हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं उसको कैसे याद करेंगे और कैसे उसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने दिमाग में फिट कर लेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम क्या समझेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी। ओके, तो यहाँ पर जो है ऐसा सिक्वेंस जिसमें जो हर एक नेक्स्ट टर्म आता है फर्स्ट टर्म को एक फिक्स नंबर से ऐड करने पर। तो यहाँ पर अब कुछ समझ में नहीं आया तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। यस, तो यहाँ पर जो है ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो कैसे मालूम हुआ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? फर्स्ट टर्म जो है हमारा 2 है, इसको जो बोलते हैं इसको टर्म्स बोलते हैं। ये क्या है हमारा 2 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो हर एक टर्म यहाँ पर कैसे मालूम हुआ है, जैसे हम उसमें एक फिक्स नंबर ऐड करें। जैसे 2 है, 2 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें 4। तो इसी तरह 4 में अगर 2 ऐड करेंगे तो मिलेगा 6। तो 6 में अगर 2 ऐड करेंगे तो मिलेगा 8। राइट, तो ये जो है हम क्या, ये क्या है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एक फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं एवरी नेक्स्ट नंबर। ओके, तो ये जो फिक्स्ड नंबर है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिक्स्ड टर्म हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, और फर्स्ट टर्म जो है ए। So first term A1, then next A2, A3, like that. Okay, तो A1, A2, A3, A4 ये क्या है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा, D। ओके, जो फिक्स नंबर हम उसमें ऐड कर रहे हैं वो क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, एंड दैट इज D। ओके, तो ये हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट हियर, द जनरल फॉर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो AP का जो है जनरल फॉर्म क्या है हमारा, A फर्स्ट जो हमारा टर्म होता है वो, उसमें हम ऐड करेंगे, ए में ऐड करेंगे 1 टाइम डी। यस, कॉमन डिफरेंस। देन नेक्स्ट थर्ड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, इसी में 1 मोर टाइम डी ऐड करेंगे, दैट इज 2D। करेक्ट। देन नेक्स्ट टर्म के लिए हम इसी में 1 मोर टाइम डी, क्योंकि हमें डी ही ऐड यहाँ पर कर रहे हैं तो इसीलिए यहीं पर हम क्या करेंगे, एक और डी ऐड करेंगे। 2D था तो और एक डी ऐड करेंगे, दैट इज 3D। देन नेक्स्ट इसमें एक और डी ऐड करेंगे, a प्लस 4D। तो ये हमारा फिफ्थ टर्म है। तो दिस इज फर्स्ट टर्म A1, दिस इज सेकेंड टर्म A2, दिस इज थर्ड टर्म A3, दिस इज A4 एंड दिस इज A5। राइट, तो ये जो है हमारा जनरल फॉर्म है यहाँ से यहाँ तक। ओके, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। ये क्या है, एक जनरल फॉर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, इन एन AP विथ फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D, देन द nth टर्म इज। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर फर्स्ट टर्म है मालूम है हमें A एंड कॉमन डिफरेंस भी दिया गया है D, देन nth टर्म आपको मालूम करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, व्हाट इज दैट, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है 10th टर्म मालूम करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है 2, सेम एग्जाम्पल लेंगे हम 4, देन 6, देन 8 एंड सो ऑन। एक AP दिया गया है और आपको बोला गया है कि आपको इसका 15th टर्म मालूम करना है। यस, तो 15th टर्म क्या करना है, तब हम क्या करेंगे, 2, 4, देन 6, देन 8, देन 8 प्लस 2 इज 10, देन 10 प्लस 2 इज 12, ऐसे करके 15th टर्म नहीं मालूम करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे 15th टर्म मालूम करने के लिए। ओके, तो इसी तरह से अगर 50th टर्म दिया गया है तब भी हम ऐसे ऐसे करते बैठेंगे तो टाइम वेस्ट है। ओके, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या है वो, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है और आपको मालूम करना है 15th टर्म या फिर 50th टर्म या 13th टर्म या फिर 30th टर्म या फिर 28th टर्म, अगर ऐसा मालूम करना है तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो इसमें an मालूम करना है हमें। ओके, तो यहाँ पर जो a होगा वो क्या है, फर्स्ट टर्म होगा, a इज 2। करेक्ट। देन n इज व्हाट हियर, कौन सा टर्म हमें मालूम करना है। ओके, तो हमें मालूम करना है सपोज 15th टर्म, देन यहाँ पर हम लेंगे n इज व्हाट हियर 15। करेक्ट। देन कॉमन डिफरेंस d इज व्हाट हियर, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करना है। तो सेकेंड टर्म A2 माइनस A1। ओके, सो 4 माइनस 2 इज 2। करेक्ट, तो ये हो गया हमारा D। तो A मालूम हो गया, N मालूम हो गया और D भी मालूम हो गया।
तो जस्ट हमें उसको यहाँ पर पुट कर देना है, तब हमें वो nth टर्म मालूम होगा। ओके, चाहे वो 50th हो या फिर 15th हो या फिर 28th हो, कुछ भी टर्म हो वो हमें मालूम होगा। तो जस्ट आपको समझना है कि अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है और आपको nth टर्म कौन सा भी एक टर्म मालूम करना है कि उस टर्म पर कौन सा नंबर होगा, तब आप ये फॉर्मूला उसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसके रिलेटेड बहुत इजी से क्वेश्चंस आएंगे, तो आप इजीली उसे सॉल्व भी कर सकेंगे। ओके, द नेक्स्ट, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया जाएगा, राइट? तो उसमें है आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे दिया जाएगा। ओके, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो आपको क्या करना है कि इनको ऐड करने के बाद आंसर क्या आएगा वो आपको मालूम करना है। यस, तो यहाँ पर क्या है, आप इसको डायरेक्ट 2 + 4 = 6, देन 6 + 6 ऐसे करके नहीं ऐड करना है, जस्ट आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला पुट करना है। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, Sn = n / 2 2a + n - 1 × d। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया जाएगा, n दिया जाएगा यहाँ पर कि nth टर्म जो है आपका कौन सा है, जैसे आपको ऐसे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा फाइंड द 28th टर्म, सम ऑफ द 28th टर्म ऑफ एन एपी। ओके, तो 28th टर्म तक के जो यहाँ पर सीक्वेंस है उसको ऐड करना है। तो इसके बाद अभी 28 टर्म्स आएंगे, उन सबको यहाँ पर ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर n क्या होगा हमारा 28 होगा, राइट? देन 2 एज इट इज, देन a इज व्हाट हियर फर्स्ट टर्म, देन n अगेन 28, देन 1 तो मालूम है कांस्टेंट नंबर है, देन d इज व्हाट हियर कॉमन डिफरेंस 4 - 2 दैट इज 2। करेक्ट? जस्ट आपको यहाँ से वो सभी चीजें जो इस फॉर्मूले के लिए रिक्वायर्ड है वो सब लेकर इसमें पुट करके सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो ये हो गया द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। राइट, तो नेक्स्ट इज व्हाट हियर, इफ फर्स्ट टर्म एंड द nth टर्म दैट इज लास्ट टर्म जो है आपको दिया गया है इज गिवन, देन द सम ऑफ ऑल nth टर्म। ओके, फॉर एग्जांपल आपको a दिया गया है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दैट इज an, और उसको हम l से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो l इज गिवन। ओके, देन आपको बोला गया है कि सम ऑफ ऑल nth टर्म, सपोज उस जो सीक्वेंस में है 100 टर्म्स है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, n इज व्हाट हियर 100। ओके, तब आप हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, Sn = n / 2 a + l। डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, सो n जो है हमारा 100 है, a जो है वो भी दिया जाएगा और एंड l इज ऑल्सो गिवन, देन जस्ट यू हैव टू पुट दिस वन एंड सिंप्लीफाई। ओके, तो यहाँ पर जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है वो कंप्लीट होते हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी समझे, और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स या फिर फॉर्मूलेस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।